स्टूडेंट्स, मैं एमबी इंटरनेशनल स्कूल से 7th क्लास की हिंदी टीचर अंजू बिस्ट। आज हम हिंदी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 समर्पण, जो कि हमारी क्या है, कविता है, उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम कविता पाठ पढ़ेंगे। तो आप अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए और आपका चैप्टर नंबर 1 है समर्पण और पेज नंबर है आपका 8। तो बच्चों अपने अपनी बुक में देखिए और कविता का पठन कीजिए। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कर कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माज दो तलवार को, लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इसके जो लेखक हैं वो हैं श्री रामावतार त्यागी जी। तो बच्चों सबसे पहले हम कवि का कवि परिचय पढ़ेंगे, जो आपका पेज नंबर 9 पे है। देखिए, देशभक्ति एवं मानव जीवन के विविध पक्षों के संबंध में सरस रचनाएं लिखने वाले श्री रामावतार त्यागी जी का जन्म 1925 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था। नया खून, आठवां स्वर आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 1985 में हुई थी। तो बच्चों अब हम इस कविता का भावार्थ यानी अर्थ समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपका कविता का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है ना, उसे हम पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि से कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, हे देश की धरती, मेरा ये मन और तन क्या है, तुम्हारे देश की रक्षा के लिए क्या है, हमेशा समर्पित रहेगा या समर्पित है, ठीक है ना। और यह जीवन समर्पित, और मेरा जो सारा जीवन है वो तुम्हारे क्या है, सेवा में हमेशा क्या रहेगा, समर्पित रहेगा, या मैं तुम्हें समर्पित करना चाहता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। वो क्या कहना चाह रहे हैं कवि यहाँ पर, कवि कह रहे हैं कि इसके अलावा भी मैं क्या करना चाहता हूँ, आपकी काम आना चाहता हूँ, अपने देश के काम, अपने देश की सेवा के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसके लिए बहुत कुछ करूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, हे धरती माता, हे राष्ट्र माता, क्या है, हे भारत माता, जो तुम्हारा क्या है, मुझ पर बहुत क्या है, उपकार है, ठीक है ना, तुमने मुझ पे बहुत उपकार किया है, लेकिन मैं क्या हूँ, अकिंचन। अकिंचन का मतलब है कि मैं क्या हूँ, यहाँ पर गरीब हूँ, मैं बहुत दरिद्र हूँ, ठीक है ना, मैं बहुत तुच्छ हूँ। किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, मैं फिर भी आपसे क्या कर रहा हूँ, इतना सा निवेदन कर रहा हूँ, इतना सा कह रहा हूँ कि थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी मैं क्या हूँ, आपको क्या है, मेरी जरूरत पड़े या मैं आपको क्या कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं, तो आपकी सेवा में क्या करूं, मैं थाल में यानी थाली में क्या करूं, अपनी भाल, अपने मस्तक को क्या करूं, आपके चरणों में समर्पित करने के लिए मैं जब भी लेकर आऊं, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण, मेरा यह समर्पण, मेरा ये मस्तक क्या कर लेना, आप क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना। यानी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपना जीवन आपकी सेवा में समर्पित करना चाहता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए बच्चों,
गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे भारत माता, मेरे हृदय से जो गीत निकल रहे हैं वो तुम्हें क्या है, तुम्हारे लिए ही है, यानी तुम्हें ही समर्पित है। ठीक है ना। प्राण अर्पित, जो मेरे प्राण हैं वो क्या है, तुम्हारे लिए ही समर्पित है। ठीक है ना। मैं वो प्राण क्या है, तुम्हारे चरणों पे क्या करना चाहता हूँ, अर्पण करना चाहता हूँ या न्यौछावर करना चाहता हूँ। रक्त का कण कण समर्पित, मेरे शरीर का जो रक्त है, जो उसके एक एक बूंद है, वो आपकी क्या है, सेवा में, आपकी रक्षा के लिए समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मैं क्या हूँ, हे भारत माता, मैं अपने जीवन के साथ साथ तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मेरे मन में जो क्या है, इच्छाएं हैं, वे बहुत हैं और मैं उन पर क्या करना चाहता हूँ, खरा उतरना चाहता हूँ। माज दो तलवार को लगाओ न देरी, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं अपने देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए क्या करो, तुम क्या करो, इस तलवार में क्या कर दो, इसकी धार को क्या कर दो, तेज कर दो। ठीक है ना। लगाओ ना देरी, तुम इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करो। बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, और मेरी कमर पे क्या कर दो, ढाल, जिससे क्या किया जाता है, शत्रु के द्वारा जो हम पे आक्रमण किया जाता है, जो वार किया जाता है, ढाल उसे क्या करती है, रोकने का काम करती है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वो ढाल क्या कर दो, तुम मेरी कमर पे बांध दो। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, मेरे भाल का मतलब है यहाँ पर मस्तक। ठीक है ना। मेरे मस्तक पर तुम क्या करो, हे भारत माता, तुम मेरे मस्तक पर अपने चरणों की धूल को क्या कर दो, लगा दो, अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान कर दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, और मेरे सिर पर क्या कर दो, अपने आशीष का क्या कर दो, आशीर्वाद मुझे दे दो, या अपनी आशीष की छाया मेरे सर पर कर दो, ताकि मैं क्या कर सकूं, शत्रुओं से क्या कर सकूं, आपकी रक्षा कर सकूं। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में बच्चों, यहाँ पर कवि कह रहे हैं, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। यहाँ पर कवि किससे कह रहे हैं, भारत माता से कह रहे हैं कि मेरा जो क्या है, प्रत्येक स्वप्न है, जो मेरा सपना है, और जो मेरे जितने भी प्रश्न हैं, मेरी आयु का, मेरी उम्र का क्या है, प्रत्येक पल आपके चरणों में समर्पित है, आपकी सेवा के लिए समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इतना देने के बाद भी, इतना करने के बाद भी कवि का जो क्या है, मन, जो हृदय है, वो नहीं भर रहा है। वो चाहता है कि मैं अपने देश की धरती के लिए बहुत कुछ करूं। ठीक है ना। वे बहुत कुछ करना चाहते हैं। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने बंधुओं से कह रहे हैं, अपने भाई बंधुओं से कह रहे हैं कि तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो। हे मेरे परिवार के सदस्यों, हे मेरे परिवार के लोगों, मैं क्या करना चाहता हूँ, जो मेरे मोह का जो बंधन है, जो मेरा क्या है, आपसी जो हमारा जो क्या है रिश्ता है, उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इस देश की सेवा के लिए मैं उसको भी त्यागना चाहता हूँ, उसको भी छोड़ना चाहता हूँ। गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, जो मेरा गांव है, जो मेरे घर का आंगन है, जहाँ मैं खेल कर क्या हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, उन सब से आज मैं क्या करना चाहता हूँ, उन सब से मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्या हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, आज मेरे क्या है, मैं भारत माता की सेवा के लिए क्या करना चाहता हूँ, अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता हूँ। इसलिए वो कह रहे हैं कि आज मेरे सीधे हाथ में क्या कर दो, तलवार थमा दो, ताकि मैं अपने देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ सकूं। और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो, और मेरे बाएं हाथ में क्या कर दो, जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, थामना चाहता हूँ, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, ताकि मैं क्या कर सकूं, अपने को गौरवान्वित महसूस कर सकूं, ताकि मैंने क्या किया है, अपने देश के लिए कुछ किया है, यानी मैंने अपने देश को क्या किया है, अपना जीवन समर्पित किया है। इससे मैं क्या करना चाहता हूँ, इस भाव को लेकर मैं क्या करना चाहता हूँ, गर्व महसूस करना चाहता हूँ। कविता के लास्ट पैराग्राफ में बच्चों कवि क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे भारत माता, मैं तुम्हारे चरणों में
क्या करना चाहता हूँ, रंग बिरंगे फूल अर्पित करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे चरणों में यानी फूलों का जो पूरा उपवन है, जो बागीचा है, वो ही समर्पित करना चाहता हूँ। नीड़ का रण समर्पित, नीड़ यानी घोंसला, घोंसले का जो एक एक जो क्या है, तिनका है, वो मैं तुम्हारे चरणों में क्या करना चाहता हूँ, समर्पित करना चाहता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इतना समर्पित करने के बाद भी कवि का जो मन है, जो हृदय है, वो अभी भी नहीं भरा है। ठीक है ना। तो वो अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, उसके मन में बहुत सी क्या है, उमंगे हैं, बहुत सी आशाएं हैं। वो चाहता है कि मैं अपने देश के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूं। ठीक है ना। तो इस कविता का जो सार है, जो सारांश है, एक बार हम उसे पूरा देख लेते हैं कि कवि ने इस कविता में क्या कहा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मातृभूमि के प्रति अपना तन, मन तथा जीवन अर्पित करते हुए अन्य लोगों को भी इसके लिए क्या किया है, प्रेरित किया है, इसकी प्रेरणा दी है कि वो भी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या करें, अपना तन, मन और जीवन समर्पित करें। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सभी को अपने रक्त का एक एक कण समर्पित कर देना चाहिए। कवि एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में राष्ट्र ध्वज थामना चाहता है। वह अपने देश की धरती के लिए सब कुछ समर्पित कर देना चाहता है और लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करना चाहता है, ताकि सभी क्या कर सकें, देशभक्ति में अपना योगदान दे सकें और भारत माता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दें। अपने प्राण, अपना तन, मन, धन और जीवन भी वो क्या कर दें, समर्पित कर दें। तो आपको यह पाठ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।